हेलो हाय नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार राम राम। मैं हूँ आपका हुसैन दोस्त शामिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब का सबसे सच्चा और सबसे ईमानदार चैनल ट्रैक्टर टॉक विद शामिक, जहाँ मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको वो सारी बातें बताऊँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आप ट्रैक्टर ख़रीदने जा रहे हो या फिर कोई और इम्प्लीमेंट ख़रीदने जा रहे हो। क्योंकि मार्केट में जब आप जाते हैं तो जो भी सेल्स वाले और मार्केटिंग वाले बंदे होते हैं वो आपको केवल वही प्रोडक्ट बताते हैं जिस पर उन्हें सबसे ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है और सबसे ज़्यादा उन पर प्रेशर रहता है टारगेट का, क्योंकि कंपनी प्रेशर देती है उनको और उनको ये ऊपर से आदेश रहते हैं कि ये चीज़ हमें मार्केट में पुश करनी है या बेचनी है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए वो चीज़ अच्छी है, आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। वो आपको सिर्फ वही चीज़ बताते हैं। या फिर आपने किसी चीज़ का बोला हुआ है कि वो चीज़ बताओ तो वो बोलते हैं कि ठीक है, अब वो तो आप देख ही रहे हो लेकिन ये देख लो, ये बहुत अच्छी है। अब वो बहुत अच्छी उनके लिए है क्योंकि उनको इंसेंटिव ज़्यादा मिल रहा है और उनका टारगेट बुरा हो रहा है, लेकिन आपके लिए अच्छी है या नहीं। अब ये कैसे जानेंगे आप तब जानेंगे जब आपको सारा नॉलेज होगा और आपको इसकी जानकारी होगी। तो वही जानकारी आपको देने के लिए मैं हूँ यहाँ पर मौजूद, आपको सारी बातें बताने के लिए, सारी अंदर की बातें बताने के लिए, सारी सच्चाई बताने के लिए। और जो उसमें अच्छाई हैं वो तो सारे लोग बताते ही बताते हैं, कंपनी वाले बताते हैं और लोग भी बताते हैं, लेकिन उसमें क्या कमी है, क्या वो आपके लिए है अच्छी चीज़ या नहीं, ये बताने के लिए मैं आपके साथ मौजूद हूँ। तो आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उस पर बात करेंगे हम गियर सिस्टम के बारे में और गियर शिफ्टिंग सिस्टम के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं गियर शिफ्टिंग सिस्टम के बारे में। ट्रैक्टर में दो तरह के गियर शिफ्टिंग सिस्टम होते हैं और ये सब्जेक्ट मुझे एक भाई जी ने काफ़ी समय से उन्होंने मुझसे कहा हुआ था इस पर वीडियो बनाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो सजेस्ट किया मुझे टॉपिक। तो आज बात कर लेते हैं ये शिफ्टिंग सिस्टम की और गियर बॉक्स सिस्टम की। तो शिफ्टिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका सेंटर शिफ्ट और एक होता है आपका साइड शिफ्ट। तो कौन सा सिस्टम अच्छा है, साइड शिफ्ट अच्छा है या सेंटर शिफ्ट अच्छा है, कौन सा हमें लेना चाहिए? तो पहले जान लेते हैं कि सेंटर शिफ्ट क्यों होता था। पहले सिस्टम सारे जो ट्रैक्टर्स होते थे उसमें सेंटर शिफ्ट ही क्यों होता था। देखिए क्या होता है कि आपके जो गियर बॉक्स की जो पोजीशन होती है वो हमेशा सेंटर में ही होती है। आप चाहे ट्रैक्टर चला रहे हो, चाहे आप कार चला रहे हो या कुछ भी चला रहे हो, इनफैक्ट आप अगर टू व्हीलर भी आप चला रहे हैं तो वो सेंटर में ही उसकी पोजीशन होती है आपकी गियर बॉक्स की। अब कार में क्या होता है, गियर बॉक्स साइड में नहीं होता, आप खुद साइड में रहते हैं। अगर राइट हैंड ड्राइव आप चला रहे हैं, जैसे इंडिया में चलती है और आपके ब्रिटेन में चलती है, यूके में चलती है, यूनाइटेड किंगडम में, तो आपके जो गियर सिस्टम रहता है वो लेफ़्ट हैंड पे रहता है आपका। और अगर आप लेफ़्ट हैंड ड्राइव कोई गाड़ी चला रहे हैं, जैसे कि दुबई में आप या यूएस में, अमेरिका में आप, तो फिर वो आप लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपके में गियर रहता है। लेकिन वो राइट हैंड में साइड में इसलिए है कि क्योंकि आप लेफ्ट हैंड में, वो तो सेंटर में ही है। तो गियर बॉक्स आपका हमेशा सेंटर में ही रहता है। यही ट्रैक्टर में ही होता है, वो सेंटर में होता था और अभी भी होता है और हमेशा सेंटर में ही रहेगा वो। अब शिफ्टिंग के लिए उन्होंने क्या किया हुआ था, पहले सिंपल होता था, जो आपकी जो शिफ्टिंग आपकी रॉड होती है, शिफ्टिंग लीवर होता था, वो आपका सेंटर में होता था। अब लोगों ने दिमाग लगाया कि नहीं, हमें पैर फैलाने के लिए जगह चाहिए, हमें हमारा जो पैर के लिए स्पेस होना चाहिए, प्लेटफॉर्म पे स्पेस होना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसे साइड में लीवर को शिफ्ट कर दिया। और साइड में लीवर को शिफ्ट करने से उन्होंने क्या किया उसके लिए, तो पहले तो उन्होंने हकीकत में ही जो लीवर था ना वो साइड से ही लेके गए। कई में उन्होंने जुगाड़ भी लगाई। जुगाड़ में क्या किया, वो उन्होंने सेंटर वाला लीवर होता था और उसे ऐसे घुमा के यूँ और फिर साइड में कर दिया। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि कई जो कंपनी हैं वो अपने उसमें लिखते हैं असली साइड शिफ्ट।
असली साइड शिफ्ट का मतलब है कि हाँ ये वास्तव में साइड से आया है, ये ऐसे रॉड को घुमा के नहीं किया हुआ है, उसको बोलते हैं वो नकली साइड शिफ्ट। तो ये बात थी साइड शिफ्ट की। अब बात कर लेते हैं कि फ़र्क क्या पड़ता है। देखिए फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं पड़ता है इस पर। सेंटर शिफ्ट है, सेंटर शिफ्ट में क्या रहता था कि आपका जो डायरेक्ट सीधा आपका जो रॉड आ रही थी वो सेंटर में ही थी आपकी, साइड में आपके साइड से निकल के साइड से आ रही है आपके में। तो मेंटेनेंस के हिसाब से या रिपेयरिंग के हिसाब से सेंटर शिफ्ट बड़ी आसानी से रिपेयर हो जाते हैं, सारे लोग जानते हैं उनको, मैकेनिक्स जानते हैं। और रही बात साइड शिफ्ट की, तो पहले के जो साइड शिफ्ट आते थे उनमें क्या हुआ था कि ज़बरदस्ती उन्होंने किए हुए थे साइड शिफ्ट, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें थीं। लेकिन अब क्या है कि सारी कंपनी बनाने लगी साइड शिफ्ट, और अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट उसमें आ चुका है। तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग समझ भी गए हैं उसमें, काफ़ी टाइम हो गया साइड शिफ्ट को आए हुए। तो आप सेंटर शिफ्ट भी ले सकते हैं, साइड शिफ्ट भी ले सकते हैं। जहाँ तक ईज़ ऑफ रिपेयर की बात है, यानी कि रिपेयर करने की सहूलियत के बारे में, तो सेंटर शिफ्ट इजीली रिपेयर हो जाता है। साइड शिफ्ट में थोड़ा सा मतलब मैकेनिक जो आपका है मैकेनिक वो थोड़ा सा स्किलफुल चाहिए। तो मतलब सेंटर शिफ्ट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर शिफ्ट का आपका एक फ़ायदा ये भी है कि आप लेफ़्ट हैंड से भी उसे चेंज कर सकते हैं, राइट हैंड से भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो सेंटर में होता है। और अगर आपका क्या कहते हैं साइड शिफ्ट है, तो जिस हैंड पे है वो उसी हैंड से आप चेंज करेंगे। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें, इंजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ बस आपकी सहूलियत हो जाती है साइड शिफ्ट से, ये है। और रिपेयर के लिहाज से सेंटर शिफ्ट सही रहता है, लेकिन अब सारे लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया आए हुए, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। तो आप चाहे सेंटर शिफ्ट लें चाहे साइड शिफ्ट लें, उसका पावर से कोई लेना देना नहीं रहता। और आज की तारीख में दोनों शिफ्टिंग सिस्टम अच्छे हैं, चाहे वो सेंटर शिफ्ट हो और चाहे वो साइड शिफ्ट हो। हाँ पहले थोड़ी सी दिक्कत थी साइड शिफ्ट में, अब नहीं है वो। तो आप सेंटर शिफ्ट भी ले सकते हैं, साइड शिफ्ट भी ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी वो ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गियर बॉक्स के बारे में। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ मैं बता देता हूँ आपको। देखो 3 तरह के जो गियर बॉक्स सिस्टम होते हैं। पहला आपका रहता है स्लाइडिंग मेश, जो काफ़ी टाइम पहले यूज़ होता था। उसमें आपके देखा होगा आपने 3 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स होता था। 2 हाई लो की सीरीज़ अपन मिला लें उसे तो 6+2 हो जाता था वो, और वैसे 3+1 रहता था, 3+1 गियर बॉक्स टाइप का। और तो स्लाइडिंग मैश टाइप में रहता था। स्लाइडिंग मैश में क्या होता है, गियर के ऊपर गियर स्लाइड होते थे, तो बहुत आवाज़ आती थी, खट 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 ऐसी आवाज़ आती थी, और आपको ट्रैक्टर रोकना पड़ता था गियर शिफ्ट करने के लिए, और काफ़ी टूट फूट होती, वियर एंड टियर होता था, आवाज़ काफ़ी आती थी, और गियर बहुत मतलब जोर लगाने पर लगता था। तो धीरे धीरे वो सारी कंपनीज़ ने उन्होंने ख़त्म कर दिया। और फिर आया आपका कांस्टेंट मैश। कांस्टेंट मैश में क्या है, जैसे कि नाम है आप इसका कांस्टेंट मैश, यानी कि हमेशा कॉन्स्टेंटली ये मैच रहते हैं, सारे गियर आपस में मैच रहते हैं। लेकिन अगर मैच रहेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे। तो काम करने के लिए क्या होता है, इनमें जो डॉग क्लच रहता है या स्लीव्स अरेंजमेंट रहता है, स्लीव्स और डॉग क्लच जो आपकी शिफ्ट होती हैं वो एंगेज होती हैं। तो जिस गियर पे आपने सेट किया हुआ है आपका लीवर, वो उसी से जाके आपके मैच होंगी, और आपका क्या कहते हैं वही पर्टिकुलर गियर आपका काम करेगा। तो ये रहा कांस्टेंट मैच का। और फिर एक और आया उसके बाद सिंक्रो मैच। सिंक्रो मैच में क्या रहता है कि आपका उसमें भी आपके मैच रहता है, सारा गियर मैच रहते हैं, लेकिन उसमें क्या रहता है कि जो आपको मैचिंग जो आपको जो पर्टिकुलर गियर की मैचिंग होती है वो कैसे होती है, वो सिंक्रोनाइज तरीके से होती है। तो उसमें क्या होता है, आपकी जो आपके ना सिंक्रो मैच जो सिंक्रो रिंग्स होती हैं, सिंक्रो मैच रिंग्स होती हैं, और वो रिंग्स जाके मैच करती हैं। अब इसको आप एक सरल तरीके से आप ये समझ लेते हैं कि जैसे आप ट्रेन में से उतरते हैं, थोड़ी सी स्पीड में ट्रेन चल रही है, तो आप जब उतरते हैं ना, तो आप सीधे जाके यूँ खड़े रह जाएंगे तो आप पीछे गिर सकते हैं। तो हाँ, या फिर आगे गिर सकते हैं, जो क्योंकि न्यूटन का लॉ लग जाता है इसमें। हाँ, तो लेकिन अगर आप जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में थोड़ा सा मतलब उतरते हुए थोड़ा सा उसी दिशा में दौड़ लगा देते हैं ना, तो आपकी स्पीड मैच हो जाती है और आपको आपका बैलेंस बना रहता है।
तो यही काम सिंक्रोनाइजर जो रिंग्स होती हैं वो करती हैं, वो धीरे 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 जाके उस पर मैश होती हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता कि गियर कब चेंज हो गया। जैसा कि कारों में होता है, सारे जो कार रहती हैं उनमें सिंक्रोमैश ही होता है। अब ये ट्रैक्टरों में ही सिंक्रोमैश आने लगा, सिंक्रो शटल बोलते हैं, सिंक्रोमैश गियर बोलते हैं। तो सिंक्रोमैश का फ़ायदा यही रहता है कि बिल्कुल कार के जैसे बड़े आराम से आप इसे चेंज कर सकते हैं, आवाज़ नहीं होती, पता भी नहीं चलता आपको ये गियर को कब से आपका शिफ्ट हो गया, और स्पीड में भी आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं क्लच दबा के, कांस्टेंट मैश को भी कर सकते हैं आप क्लच दबा के। और स्लाइडिंग के लिए आपको क्लच तो दबाना है ही है, लेकिन आपको ट्रैक्टर रोकना पड़ता था। तो सिंक्रोमैश का क्या रहता है, थोड़ा सा अभी मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें पार्ट्स जो रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं और उसका मेंटेनेंस महंगा रहता है, लेकिन चलाने का बड़ा आराम रहता है इसमें। लेकिन फ़िलहाल हम ट्रैक्टर के हिसाब से देखें तो कांस्टेंट मैश सबसे अच्छा है। सिंक्रोमैश अच्छा है, लेकिन सिंक्रोमैश का ये मैंने बताया कि मेंटेनेंस महंगा होगा उसका, पार्ट्स उसके महंगे रहते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि कुछ कंपनी क्या करती हैं, कलाकारी करते हैं। वो कंपनी क्या करती हैं, कांस्टेंट मैश लिखती हैं और उसमें पार्शियली कांस्टेंट मैश लिख देती हैं, यानी कि उसमें से कुछ जो गियर होते हैं वो आपके स्लाइडिंग मैश होते हैं और कुछ होते हैं आपके कांस्टेंट मैश होते हैं। नाम लो कंपनी का आप कहें तो, चलो मैं ले ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे को किसी से पैसे नहीं लेने। हाँ, तो ये कंपनी जो कलाकारी करती हैं वो आपकी एक तो महिंद्रा करती है कलाकारी, पार्शियली कांस्टेंट मैश करके। इसमें कुछ गियर आपके कांस्टेंट मैश होते हैं, कुछ गियर आपके स्लाइडिंग मैश होते हैं। कुछ एक में मैसी के मॉडल्स में ऐसे आते हैं जो भी पार्शियली कांस्टेंट मैश होते हैं। हाँ, आयशर में भी होता है, वो भी उसमें कुछ स्लाइडिंग मैश होते हैं और कुछ आपके कांस्टेंट मैश होते हैं। तो जहाँ तक मेरी जो ओपिनियन है, मेरा जो नज़रिया है, तो सबसे बेस्ट जो रहता है वो फुली कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स रहता है। आप वही देखें कि फुली कांस्टेंट मैश किस में है, वही आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। अगर वो नहीं मिलता तो फिर आप क्या कहते हैं, आपको लेना है पर्टिकुलर उसी कंपनी का ट्रैक्टर लेना है, तो फिर आप पार्शियली कांस्टेंट मैश ले सकते हैं, मतलब उसमें आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको स्लाइडिंग मैश और कांस्टेंट मैश का। तो और सिंक्रोमैश जो बड़े ट्रैक्टर रहते हैं उनमें तो ज़्यादातर सिंक्रोमैश आने ही लगे हैं, सिंक्रोमैश भी आप ले सकते हैं बड़े ट्रैक्टर के लिए, लेकिन कम से कम अपन को ये देखना है कि हम कांस्टेंट मैश लें। और जहाँ तक मैंने जो शिफ्टिंग सिस्टम का आपको बताया हुआ था, चाहे वो सेंटर शिफ्ट हो या साइड शिफ्ट हो, तो आज की तारीख में दोनों अच्छे हैं। पहले थी दिक्कत साइड शिफ्ट में, अब नहीं है, तो आप सेंटर शिफ्ट भी ले सकते हैं जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है, और आप साइड शिफ्ट भी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपसे अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे प्यार देते रहिए, और जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि आपके बीच में मैं उतना ज़्यादा आऊँ, उतनी ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो आपका प्यार बहुत ज़रूरी है, और बाकी का मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए। जितना मैं आपका हेल्प कर सकूँ, जितनी आपकी सहायता कर सकूँ और जितनी मदद कर सकूँ, वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। तो आप अपना ख्याल रखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। जय हिंद, जय किसान, जय जवान, और सारी दुनिया के किसानों को मेरा सत सत नमन, क्योंकि मेरा मानना रहता है आपसे ज़्यादा मेहनती तो कोई हो ही नहीं सकता। एक बॉर्डर पर जवान और एक हमारा खेत में किसान, इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो नमस्कार, आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको ढेर सारा प्यार।